लीजिएगा। बिहार के वीर सपूत वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब उनके दाहिने हाथ में गोली लगता है तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ को काट डाला और गंगा में बहा दिए, और उसके बाद भी जो है डटे रहे और अंग्रेजों का सामना करते रहे। हालांकि देखा जाए तो दोबारा से बिहार में जो है एक वीर पैदा लिए हैं जिनका नाम है बिमल मंडल, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते जब कुछ कार्यवाही नहीं किया गया, जब इंसाफ नहीं मिला, जब कुछ एक्शन नहीं लिया गया, तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ को वो भी श्री राम की नगरी अयोध्या में जाकर काटे हैं। जरा सोचिए बिहार के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है, और उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो सिस्टम पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि देखा जाए तो अब बिमल मंडल जी के लिए बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। हमारे साथ ये समाज सेवी हैं जो अररिया जिले के रहने वाले हैं, इनका नाम है रमेश मेहता, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक बिमल मंडल जी को इंसाफ नहीं मिलेगा ये अपने मोच को नहीं रखेंगे, और ये अपने मोच को छिलवाने जा रहे हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अपने मोच को आप छिलवाने जा रहे हैं? 2 बार पहले छिला है, मेरा माँ मर गया था तब, अच्छा। पिताजी मरा तब, हाँ। और आज हाँ। हम भ्रष्ट हाँ। के वो खिलाफ है। यानी कि इससे पहले आप जो है आपकी माँ का देहांत हुआ था तब मुंह छिलवाए थे, हाँ। और दूसरा अपने पिताजी का, हाँ। और पहली बार किसी भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ जो है जब इंसाफ नहीं मिल रहा है तो अपनी मूंछ को छिलवाने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, बिमल मंडल को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है कि मूंछ छिलवाने से इंसाफ मिल जाएगा बिमल मंडल जी? हमने अकेले करने से नहीं होगा। हाँ। इस बात को और लोगों को करना चाहिए, और लोग करना चाहिए। हाँ एकदम करना चाहिए। मैं आपको बोझ से रखने का जैसे हमको अधिकार नहीं है तो हम अभी कटा रहे हैं, जिसको अधिकार आपको नहीं था आप मत रखिए। अब सोचिए कि जब एक समाज सेवी के लिए आवाज उठा सकते हैं तो कहाँ है यहाँ के नेता मंत्री जो उनके लिए अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं? अभी ये हजाम साहब भी, आप इनके मुंह छिलेंगे? हाँ छिलेंगे। अच्छा, आदेश है तो हम करवे, आदेश है एकदम छीलना ही है। और जब तक जो है इनको इंसाफ नहीं मिलेगा आप मुझ को नहीं रखेंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं रखेंगे। नहीं ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ। हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। हाँ, शुरू कीजिए। रिकॉर्डिंग हो जाएगा। पानी जा रहा है उसको। अच्छा, कैमरा पे नहीं है। बोलिए। देखिए यहाँ पे एक चीज सोचने की बहुत जरूरत है। अभी जिस हम युग में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे समाज सेवी ही हमारे अंदर एक जज्बा रखता है कि आगे हम जैसे लोग इतने बूढ़े होके भी, एक बिमल प्रकाश जो 45 साल के हैं, समाज सेवी है, जो समाज के लिए अपना हाथ कुर्बान कर दिया है, कहीं ना कहीं उनके लिए ये योगदान है। और इनका योगदान जो ये दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं अपना मूँछों का, ये कहीं ना कहीं इनको हम लोग को देना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, अररिया के लोग देख रहे हैं, आंदोलन करना चाहिए, इनके साथ आना चाहिए। इनका तो आंदोलन जारी हो गया। अब जरा सोचिए, मोच जो होता है ना, मर्दों का शान होता है, और वो इनको हटवा रहे हैं। और इसलिए हटवा रहे हैं क्योंकि एक इंसान है जो समाज के लिए लड़ता है। अब उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? जो समाज को इंसाफ दिलवाने चले थे बिमल भाई ने, उनको कौन इंसाफ दिलवाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पे रमेश मेहता जो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए जीते मरते हैं, वो अपना मोच कहीं ना कहीं हटा लिया है। और बहुत ही गर्वान्वित करने वाली ये दृश्य है, और हम सबको शेयर करने की जरूरत है इस वीडियो को। जितना लोग देख रहे हैं इसको शेयर करते रहे, और कहीं ना कहीं हम सब यहाँ पे जो खड़े हैं, और इनके लिए एक नारा तो जरूर बनता है, इनकलाब जिंदाबाद का। सो एक साथ बोलिएगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब तक बिमल जी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बिहार में पहली बार कोई समाजसेवी है जो समाजसेवी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। मंडल जी के लिए ये मुंह छिलवा रहे हैं रमेश मेहता जी, और कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ की जो तमाम नेता मंत्री है उनको करारा तमाचा मार रहे हैं। सबसे ज्यादा करारा जवाब इनके लिए है जो वहाँ के मुखिया है और विधायक और सांसद है। अगर वो लोग सामने आके कह देना कि हम इनके बाल बच्चों को नहीं देख पाएंगे, कैमरा के सामने आके बोल दीजिए, हम उनके जो भी तीन बच्चियां जो है उनकी उनकी शादी ब्याह से लेकर सारा खर्चा को उठाने के लिए तैयार है। रमेश मेहता ऐसा आदमी जब 40 किलोमीटर से दूर जाके वहाँ पे उनकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, तो मुखिया 5 किलोमीटर के घर में जिसका घर है वो क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? जो अब जरा सोचिए कि सबसे बड़ा सवाल है, इनके हाथ में प्रॉब्लम भी है। इंदिरा आवास हो, सड़क हो, हर जगह हाथ में प्रॉब्लम है, हर जगह घोटाला हुआ है। ये हाथ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा हाथ में प्रॉब्लम है, इसके बाद भी मुझ को छिलवाया है। भैया जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो, जो पंचायत का जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि हो, इस तरह की घटना हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके दिल में, उनके अंदर खौफ है कि अगर वहां पे जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या हम सोचेंगे, तो क्या ये कहेंगे। कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो तमाम नेता मंत्री है ना, कम से कम आके चूड़ी पहन ले हाथ में, वो दिखाने लगे। मैंने बोला ना जो विधायक सांसद है ना, एक बार आके कैमरा के सामने कह दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग सारा देख लेंगे। विमल मंडल तो पूरा हाथ कटवा लिया, अगर आपके अंदर शर्म आया है तो कम से कम एक उंगली कटवा के देखिए, हिम्मत है तो एक नाखून करवा के देखिए। फिलहाल आप देख इतना सकते नहीं हैं होगा आप लोग के अंदर। कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा है कि उन लोगों को डर है, क्योंकि फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो है अपनी मूंछ को छिलवा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी आप? तक आए रहते। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम मोछ नहीं रखेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा विमल जी को, तब तक आप मूंछ नहीं रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या कारण हो गया कि जो काम यहाँ के नेता मंत्री को करना चाहिए आप एक समाज सेवी होकर कर रहे हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको यही तो करेंगे कि आपके सामने मैंने सुना है कि जैसा कि बिमल मंडल जी की 4 बेटी है, एक बेटी का शादी हो गया है, 3 का नहीं हुआ है, और आपने वहां पर जाके वादा किए हैं, अभी भी मदद किए हैं, और बाद में कहे हैं कि जब उनका बेटी का शादी होगा तो पलंग भी देंगे और बहुत सारा चीज का मदद भी करेंगे। तो ये सब काम नेता मंत्री क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहले सुन लीजिए, हम 8,000 रुपए लेके गए थे, हम वहाँ हम ही 5,000 रुपए दे दें इसको। मेरा बेटा पीछे से बोला कि जो निकलता सब दे दीजिए, जो पॉकेट में होगा सारे पैसे दे दिए। जो काम जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए वो एक समाज सेवी जाके किया है। सोचिए कहीं ना कि कहीं जो काम यहाँ के नेता मंत्री को भैया करना चाहिए ना, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए सामने आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी लोग सामने आ और रहे हैं। अभी तक प्रशासन भी नहीं आया, प्रशासन भी नहीं आई वहाँ वोट कटवाने के बाद यहाँ के नेता विधायक सांसद को क्या कहेंगे अंकल आप? क्या कहेंगे? आप भी मोछ कटवा लीजिए, आपको भी मोछ अधिकार नहीं है। मोछ नहीं, उन लोग को तो हाथ कटवा लेना चाहिए। हमें कहना चाहेंगे शर्म आता है, नाखून कटाने का हिम्मत नहीं है, हाथ कहाँ से कटवाएंगे वो लोग? अगर थोड़ा भी शर्म आता है आप लोगों को तो अभी मोछ कटवाइए और कम से कम इस परिवार के साथ अभी भी खड़ा होइए। ये कहीं ना कहीं एक हम तो प्रिंस भैया, हम तो कहेंगे कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक एमपी जो भी है, उस सभी के अपने अपने हाथों में चूड़ियां एकदम भर भर के चूड़ियां पहन लेना चाहिए। मैंने बोला ना कि जितने भी खासकर उनका जहाँ घर है वो विधानसभा के दोनों भी सुने कि बीजेपी के सांसद भी है और विधायक भी है। बीजेपी 2 महीना पहले 3 महीना पहले सत्ता में थी, तो जंगल राज नहीं था, लेकिन अब जंगल राज हो गया है। 2 महीना में पूरा बिहार में जंगल राज हो गया, अपराध बढ़ गया, सब चीज बढ़ गया है। तो उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार विमल जी के घर पे आइए आप और कह दीजिए कि हमसे नहीं होगा, हम निकम्मे हैं। तो हम जैसे पत्रकारों ना, डिजिटल मीडिया के पत्रकार ना, उनकी जो 3 बेटियां हैं और ऐसे ऐसे समाज सेवी के साथ में उनकी तीनों बेटियों की शादी करवाएंगे और उनका सारा खर्चा वर्चा हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल, हम दुर्भाग्य इस देश का, जगह जा रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करता है, लेकिन एक संघर्षशील लोगों का 10-10 हजार लेटर लिखता है, लेकिन उसकी मन की बात को 17 साल में नहीं पढ़ा गया है। और सुनिए, जितने भी भ्रष्ट नेता मंत्री और जो भी अफसर देख रहे हैं, खासकर नीतीश कुमार के आला अधिकारी, सुन लीजिए ध्यान से। हम जैसे डिजिटल पत्रकारों का आपको कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा होगा कि कभी भी ऐसा आ सकता है, एक हाथ काट लिया है, पता नहीं आके दूसरा क्या कर देगा। तो ये लड़ाई स्टार्ट किया है रमेश मेहता ने मोछ छिलवाकर। इस मुहिम को हम जारी रखेंगे और ऐसे ऐसे जितने भी समाज सेवी देख रहे हैं, मर्द जितने भी है अररिया के, वो सामने आए और अपना भी वो मोछ हटवाए। ये मुहिम जारी रहेगा। और रमेश मेहता जी ऐसे जो सोच सकते हैं आप, इस उम्र में आकर जो 2 बार मात्र अपने पिता के देहांत पे और माता के देहांत पे मोछ हटवाया था और ये तीसरा बार हटवा है, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। और इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज गौरवान्वित हम लोगों के लिए करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग का एनर्जी देखकर हम लोग के अंदर खून खोलता है कि हम जैसे आने वाले समाज को, जैसे विमल प्रसाद ने जो बीज बोया है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग पलट सकते हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उनको भी उठा के फेंक सकते हैं। आपको बिहार के किसी ऐसे नेता पे विश्वास और उम्मीद है कि वो उनके परिवार से मिलने के लिए आएंगे? और देखिए अभी तो नहीं आएंगे। अगर बिहार में देखिए, अगर बिहार में अभी चुनाव रहता ना तो वो तुरंत वहाँ पहुँच गए टाइम सारे नेता वहाँ सब बीजेपी का, जेडीयू का, आरजेडी का, पूरे के पूरे नेता। दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ के जो नेता मंत्री है ना, चुनाव के समय भोली भाली जो जनता है ना, उनको मूर्ख बनाया जाता है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं और उसके बाद चुनाव खत्म, सब चीज खत्म, यानी कि अपना काम बनता। ऐसे जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे जनता के बारे में हम यही कहेंगे कि जब तक वो लोग जाति के नाम पर वोट देंगे ना, तब तक समाज का विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी बात हमारी है कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने मूंछ को छिलाया, हम लोगों को जानकारी और आपको भी जानकारी मिला होगा कि जब वो विमल मंडल जी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम
टाइम में वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ नहीं थे, यही जबकि तो वो कमी है अपना देखिए, व्यक्तिगत भावना से उस दूर कर टाइम रहे में थे। स्थानीय लोग उनको पागल कर रहे थे। और हमारे समाज में ऐसा ही होता है, जो लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, जो लोग समाज को बदलने का प्रयास करेंगे, उनको पागल कहा जाएगा। जरा सोचिए, वही वो पागल है जिन्होंने अपने गांव के लिए सोचे थे, अपने शहर के लिए सोचे थे, अपने बिहार को बदलने के लिए तो सोचे वहाँ थे। के स्थानीय लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्थानीय लोगों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वो लोग बिमल जी के साथ लगातार साथ दे, और जब तक बिमल जी को इंसाफ नहीं मिलता है ना, तब तक उन लोगों को लगातार लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर बिमल जी को इंसाफ नहीं मिलता है तो पूरा बिहार जो है बर्बाद हो जाएगा। साथ ही एक सवाल और भैया, साथ ही ऐसा भी देखा जा रहा है कि बिहार की जनता जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आवाज ही बुलंद नहीं करना चाहते, उन्हें कहीं ना कहीं भय रहता अधिकारी का, देखिए, बढ़िया डरते अधिकारी का। हैं, हाँ, डरते हैं। इसमें क्या कहना ये चाहेंगे? खासकर देखा जाए तो बिहार में, हालांकि हम लोग जो डिजिटल मतलब जो भी सोशल क्रिएटर हैं, हम लोग इसके जरिए आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जगहों पर हम लोग जाते हैं, आवाज उठाते हैं और वहां पर FIR कर दिया जाता है। जैसा कि सरकारी स्कूलों में भी पत्रकार को नहीं जाना है, बहुत सारा नियम लगा दिया गया है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हमारे सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से खराब है। हाँ, प्रिंस भैया, एक सवाल मेरा है। सवाल ये है भैया कि जैसे कि सुशासन की बाबू जो बार बार ढिंढोरा पीट रहे हैं कि प्रतिदिन 5,000 मीटर लगभग जो भी है सड़क बन रहा है, जैसे कि बिमल जी के घर पे गए, क्या वहाँ पे सड़क का स्थिति क्या था? नीतीश कुमार का कहना है ना कि उनका 14 निश्चय का काम पूरा हो चुका है। अब जरा सोचिएगा, अब उस गांव में अगर नीतीश कुमार को बुला दिया जाए ना, तो वहां पर नीतीश कुमार को एक भी निश्चय का काम आपको नहीं दिखेगा। वो हर चुनाव में कहते हैं कि इस बार 7 निश्चय का काम हो गया, इस बार आएगा फिर 7 निश्चय काम हो जाए, आने वाले टाइम में फिर बोलेंगे कि देखो यो 7 निश्चय का काम हो गया। देखिए, पटना में पुल पे पुल बन रहा है, पटना के बाहर का विकास हो रहा है क्या? एक जवाब दीजिए, कहीं भी जो हम लोग बच्चा थे तब रोड पास हुआ था, अभी तक बना है क्या? नहीं। कितना 4 लाइन रोड बना है जरा बताइए। पटना के बाहर ऐसे बहुत कहने के लिए तो सुबह में उठते हैं, पेपर में बड़ा बड़ा हेडलाइन आता है कि 6 लाइन बनेगा, 8 लाइन बनेगा। क्या 1 लाइन? हम लोग जब से आंख खुली है, हम जैसे युवा लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आपके रहते हुए कितना 4 लाइन का काम हुआ है? 18 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था उसने सही किया है या शिक्षा व्यवस्था सही किया है? क्या रोड सही किया है? क्या हुआ है 18 साल में? जरा स्वास्थ्य की स्थिति तो और बदतर हो गई। क्या हॉस्पिटल में? एक मिनट, ये वीडियो देखिए, ये सहार घाट से लेके मधुआपुर तक जाती है इंटरनेशनल हाईवे, और इसका काम 30 जनवरी को समाप्त है। और हालात देखिए वीडियो में देखिए क्या है स्थिति भैया। अब ऐसे इंटरनेशनल हाईवे में घोटाला हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में तो स्वाभाविक सी बात है। अब बताइए, सहार घाट से लेके मधुआपुर तक इंटरनेशनल हाईवे है और पूरा का पूरा अवैध तरीके से निकासी की गई। देखिए अभी कुछ दिन पहले तक देखिए आप सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार थी। बिल्कुल बिहार में थी, सरकार थी ना, तो क्या इंटरनेशनल रोड नहीं बन सकता था? देखिए, क्या नितिन गडकरी जो बिहार देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, क्या उनको इंटरनेशनल रोड बनाना नहीं है? इंटरनेशनल मार्ग है। नेपाल को जोड़ती है। अररिया में कितना रोड सही है? क्या बिमल जी के गांव के घर पे जाने के लिए रोड है? क्या अभी हम जहाँ पे खड़े हैं इस गांव में आने के लिए रोड है? नहीं है। क्या लोग जितने लोग देख रहे हैं उनके गांव में जाने तक रोड है? नहीं है। नहीं है। जो रोड नहीं बना है उसकी तो बात ही छोड़िए, पहले जो रोड बना है उसकी जो स्थिति है, कहता है कहावत की राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, उसकी जो PCC सड़क का जो स्थिति देखे कैसी स्थिति था, वो बहुत ज्यादा दयनीय लग रहा था। उसके बारे में क्या बताएं? रुके गांव की जो सड़क एक मिनट। जिला पार्षद नहीं रहता तो यहाँ हम लोग भी डूब जाते हैं रास्ता पर। मतलब काम किया है ये काम, तो ऐसे लोगों को विधायक नहीं ना बनाएंगे हम लोग। देखिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए शर्म की बात नहीं है कि ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए ये पूर्व हो गए, क्यों हुए? कहीं ना कहीं लोग यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं बेवकूफ है। जनता को चाहिए मुर्गा पैसा। आप लोग कुछ नहीं जानते, बहुत दूर से आए, कोई पटना से, कोई दरभंगा से, कोई मधुबनी से। 10 लड़की की शादी 1 मिनट में हम करवाए। बताइए बाहर से आया तो 5 चुनाव बनाया, किसी से 1 पैसा नहीं लिए, हम सबको निकाले। तो आपको ये लोग नहीं जिताएंगे। आप जातिवाद कीजिए, आप जाति के नाम पे वोट लीजिए, धर्म के नाम पे भड़काइए, जाति के नाम पे भड़काइए, उसके बाद वोट पाइए। असली समाज सेवा जो है वो गरीबों की, लाचारों की आवाज बनते हैं। कागजों पर काम होता है, इसमें आप क्या कहना चाहिए?
सरकार के नजर में सिर्फ कागज पर काम होता है। देखिए जमीनी हकीकत पर ये कोई हर जगह का हकीकत है। अगर देखिएगा बिहार में तो कागज पे रोड पास हो गया है, बिल्कुल सही बात है। सब चीज हो गया है, लेकिन जमीन पे जाने के बाद पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये अब सोचिए, एक मिनट सुनिए, अभी देखिए कि अररिया में जो है एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है और उसको अभी पूरी तरीके से काटा जा रहा है। उसका जो लोहा है काट के रातों रात एकदम मतलब हटाया जा रहा है। सोचिए कि यहीं पर भारत के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इससे पहले आए थे और बोले हुए थे कि इस चीनी मिल का जो है हम चाय पीकर जाएंगे, चीनी खाकर जाएंगे। अब सोचिए उनके आने से पहले ही चीनी मिल खत्म हो गया। चुनावी ढकोसला है इन लोगों का। अरे सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे बिहार में आईटी सेक्टर 2022 चल रहा है, अभी तक आईटी सेक्टर नहीं है बिहार में। अभी तक बिहार के सरकारी स्कूल में इंग्लिश शिक्षा नहीं दी जा रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? देखिए इंग्लिश शिक्षा की तो बात दूर नहीं की बात है। कंप्यूटर की बात जो कर रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया का डी भी सरकारी विद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। वहां तक अभी तक 12th तक जो भी बच्चे हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षक बहाल हो गए हैं, उनको सैलरी मिलनी चालू हो गई है, पर शिक्षक आ तो गए हैं पर पढ़ाई अभी तक चालू नहीं हुई है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? दिन बुरा दिख प्राइमरी शिक्षा की बात होते हैं, ये डिजिटल शिक्षा की बात हो रही है। प्राइमरी शिक्षा की खासकर सरकारी विद्यालय की वो बात है। आप कहीं चले जाइए किसी स्कूल में अगर भूल से भी चले जाइए। जो चाचा जो कर रहे हैं ना कहीं हम युवाओं को दिल जीत लिए हैं चाचा। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं आप ऐसे काम कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको सैल्यूट करेंगे और हम लोग भी सैल्यूट करते हैं। और एक बार विमल भाई के लिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से भी गुजारिश है, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो पांव खींचने की कोशिश न करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि विमल मंडल जैसे और वीर सपूत हमारे बिहार में पैदा हो और हमारे हक की लड़ाई के लिए वो संघर्ष करे और भ्रष्ट अधिकारियों के सामने में जाके नजर से नजर मिलाकर वो कह सके कि आप हमारे क्षेत्र के आवाम के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ भ्रष्ट सिस्टम को बढ़ावा नहीं दे सकते। बहुत अच्छा। आवाज दो, हम सब एक हैं। देखिए बिहार वो धरती है ना जहाँ से दशरथ मादी जो है जो वीर पुरुष है वो पैदा लिए हैं, जिन्होंने पहाड़ के काटकर जो है रोड बना दिया। पागल इतिहास ये बात है ना कि बिहार में जो जितने भी जो लोग हैं ना, इन लोगों के साथ यहाँ के नेता मंत्री खिलवाड़ करते हैं। यही कारण है कि बिहार जो है हमारा नहीं बदल पाता है। और बिहार को जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा है ना, उससे ज्यादा यहाँ के नेताओं अधिकारियों ने लूटा है। अधिकारी और नेता दोनों वर्तमान में लूट रहा है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता दोनों। खैर वो सब तो है ही, पर विमल जी के लिए हम लोगों को साथ में आना है। बिल्कुल। और विमल जी जो आपने कार्य किया है ना, कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। एक सवाल एक भैया। इतिहास जरूर लिखा जाएगा क्रांति की बीच क्योंकि क्या देखते हैं आपने जो देश के लिए जो किया है, जो समाज के लिए किया है ना कहीं आने वाला जो भविष्य है वो जरूर याद रखेगा और आपको कहीं ना कहीं हम लोग दिल से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।